भैया सामने का ही ले रहे हैं हम ना जी, जब सामने का दिखे जब ना। अब देखो यहाँ मेरे ख्याल में एक मोड़ आएगा, ये देखो कि हटाओ, अपने रोड है, अपनी रोड है, हटाओ, कुछ नहीं है, रजिस्ट्री करा ली बारिश के मौसम में। ये देखो नाथ जी को हटाओ, जंगल में तारेंगे। तो आज अभिषेक में क्या क्या लेके आए हो भाई नाथ जी? आज हम अभिषेक में लाए हैं घर के चावल, दूध वगैरह भी ले लेंगे रास्ते में। हाँ दूध अवश्य लेंगे, दूध दही और दूध दही हो गया। बाकी यहाँ गन्ने का रस तो नहीं मिलेगा। भोलेनाथ की भांग तो वहीं खड़ी होगी। हाँ भांग हुई है बस इस बात की टेंशन। हाँ हाँ भाग जड़ तो नहीं लग रहा आपको मेरे गाड़ी चलाने से? थोड़ा थोड़ा लग रहा था, अब तो दूर हो गया, अब तो दूर हो गया। अच्छा बताओ कि इस लाइन में आके कैसा आनंद आ रहा है हमारे वाली लाइन में आके? तंत्र वही है जो स्वतंत्र कर दे। तो स्वतंत्र हो नहीं? हाँ हाँ, आत्मिक रूप से मैं पूरा स्वतंत्र हूँ। अब मुझे ये नहीं देखना पड़ता ना कि जाना कहाँ है, कैसे जाना, व्यवस्था कैसे करनी है। भैया बैठो, ध्यान में लगाओ। माया में फंसा आदमी बढ़िया है, जो हमारी लाइन में एकांतवासी है वो बढ़िया। एकांतवासी सबसे बढ़िया है। एकांतवासी बढ़िया है। माया क्या है? जो माया से मुक्त होता है वही परम मोक्ष शिव तक पहुँच पाता है। और सभी जानते हैं माया से मुक्त होना इतना आसान भी तो नहीं है, धीरे धीरे मोड़ता है। अगर कुछ लोगों को ये वीडियो या ब्लॉग देखने के बाद लगता है ना कि हम आध्यात्मिक हो जाए, तो भैया पहले 2 महीने ना कड़ा अनुशासन और कड़ा पालन करके देख लो। ये बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, शॉर्टकट के सो इस रास्ते में है ही नहीं। अरे एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी उनके काम होते हैं वो फीस के बारे में बात करते हैं कि थोड़ा कम कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा सभी अपने मित्रों से, साधकों से, कि हमारी कोई किराने की दुकान तो है नहीं जिसमें आप लोग भाव तय करते हो। और दूसरी बात यह है कि जब मनुष्य संसार में आता है तब भी उसके आने में भी पैसा लगता है। जब स्कूल में एडमिशन लेगा तब भी पैसा लगेगा, और जब उसकी शादी विवाह होगा तब भी पैसा लगेगा। और जब मनुष्य की लास्ट में मौत होगी तो कफन का और उसका जो अर्थी पे जो लकड़ियां लगती है उसका भी पैसा लगता है। तो ये बताओ कि पैसा कहाँ नहीं लगता? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा सारा काम ही निःशुल्क हो, तो हमारा जो महीने का जो खर्चा आता है पूजा का वो 5 से 6 हजार आता है। तो आप एक काम किया कीजिए, आप वो हमें सामग्री दे दीजिए कीजिए 5-6 हजार की। हम आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं आपको और बताऊँ कि हमारा तो जो पैसा होता है 80% जो है वो पूजा में ही लगता है, फालतू के खर्चे हमारे हैं नहीं। हरिनाथ जी की बात से मुझे एक बात याद आई है। हाँ अब आप बताओ। अवश्य समाधान निःशुल्क हो सकता है, मगर सामग्री सशुल्क होती है, सशुल्क होती है। तुम सामग्री भी चाहते हो, बंदा खुद अपनी जेब से और लगाए, और सबसे तुम्हें गारंटी का सबसे आवश्यक चीज क्या है? आप लोग साधकों के लिए और व्यूवर्स के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जैसे हम अपने लिए एकदम उत्तम क्वालिटी का वस्तु का चयन करते हैं, उसी तरह हम अपने ईश्वर को उससे भी ऊपर क्वालिटी की चीजें अर्पित करते हैं। तो इस तरह लीजिए हमें कोई हवन करना है, अब आप लोग क्या करते हो कि डालडा घी से सोचते हो चलो ये तो भगवान के नाम पे जा रहा, भगवान कौन सा अर्पण कर रहे हैं, चलो डालडा घी का लगा दो। पर वही डालडा घी आप खा तो नहीं सकते, आपको तो बढ़िया घी चाहिए ना, 600, 700, 800 रुपए। हरिनाथ जी की उस बात के लिए मैं आपको ये बताऊंगा डालडा घी का क्या मतलब है। मतलब ये है, आप लोग सोचोगे कि घी है तो वो भी घी है। ईश्वर सिर्फ ये नहीं देखता, ईश्वर देखता है कि जो करवाने वाला भाव क्या है उसका, ये कितना मुझे मान रहा है, समर्पित कितना है। अब ये सोचिए आप, अगर आपका कोई बॉस आएगा उसके लिए आप शाही पनीर, छोले भटूरे और तुम्हारा बढ़िया से बढ़िया सामान बनाओगे। डालडा घी में सोचते हो कि इनको डालडा घी में ही नहीं मिटा दे, फिर चाहते हो कि ईश्वर तुम्हें सब कुछ दे भी दे। तो ये संभव नहीं होता। बिना समर्थन के, बिना समर्पित हुए कुछ नहीं मिलता। ये संभव नहीं होता। आधी समस्या है तो आप लोगों की विचार बदलने से खत्म हो जाएगी। विचार ही तो है। बाकी नाथ जी हम इधर पहुंच गए, चिल्ला राजा जी नेशनल पार्क। अभी कितना किलोमीटर बचा हमारा? इसमें तो मतलब मेरे ख्याल में 4 किलोमीटर संभव है। 5-6 तो होगा।
मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदाज वंद सूर्याय दक्षाध्वरनास्काय श्रीनीलकंठाय शत्रुजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोध भगवत मारी मुनिंदेवाचिशेखराय चंदार वैश्वानर लोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। दूध का अभिषेक। देखो अभी थोड़ी देर पहले हरिनाथ जी ने भाव की बात की थी, तो आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि लोटा लेके जाओ और सब चढ़ा रहे हैं, जल तो जाके पटाखे चढ़ा के आ जाओ। समर्पण ईश्वर के प्रति समर्पित का अर्थ होता है कि हम आपके और आप हमारे। बोले बाबा
सुगंध आ रही नहीं।